नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बादशाहपुर हलके में जनसंपर्क यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह। इस जनसंपर्क अभियान में राव नरवीर सिंह पहुंचे गांव धानावास। धानावास पहुंचने पर सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा फूल माला व पगड़ी बांधकर किया गया जोरदार स्वागत। इस मौके पर सोनू सरपंच भुडेड़ा, जिला पार्षद श्री मनोज, पूर्व सरपंच बिल्लू सादरान, सरपंच प्रधान धर्मपाल हाजीपुर, पूर्व सरपंच शेर सिंह चौहान वजीरपुर और काफ़ी सरपंच वहां मौजूद रहे। राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की बात रखी। लोगों की भीड़ देखकर राव नरवीर सिंह हुए खुश। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने ग्रामवासियों को क्या संदेश दिया, आइए देखिए ये खास खबर। राम, रामन जी, रमेश जी, बाबूलाल जी, जिला पार्षद भाई मनोज यादव, और जो भी कोई पार्षद रह गया हो, जय श्री राम। हमारे गांव में पधारे और अपने मनोज चेयरमैन और आए हुए सभी सरदारी का ग्राम धानावास की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि मैं माननीय राव नरवीर के अलावा कोई भी इस पंचायत में काम नहीं करवा सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैं राव नरवीर से हाथ जोड़ से विनती करता हूं, जब भी आप टिकट लेके आओगे तो आपको इससे भी बड़ा स्वागत करेंगे हम। मैं एक बार मंत्री जी द्वारा किए हुए कार्य के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, जहाँ आप बैठे हो, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, ये मंत्री जी द्वारा बनाई गई है। करीबन 1.5 करोड़ रुपए में ये बिल्डिंग बनी है। ये मंत्री जी खुद दे रहे हैं और मंत्री जी से कहेंगे कि आगे जब भी आए, 4 दीवारी बाकी है, वो 4 दीवारी इनकी जरूर कराएं। और पटौदी रोड से जो धानावास गांव को रास्ता आता है करीबन 1 किलोमीटर का, वो भी मंत्री जी के द्वारा बनाया गया है। एससी कम्युनिटी सेंटर ये भी मंत्री जी के द्वारा बनाया गया है। 15 लाख रुपए से अलग से सेट जो डली है, वो 15 लाख रुपए अलग से सेट डली हुई है। और गांव का जो गंदा पानी रेलवे लाइन की तरफ जाता है, वो करीबन 8 लाख रुपए की लागत से वो बड़ी पाइपलाइन दबा करके वो पानी जो है गांव से बाहर भिजवाया गया। और तीनों शमशान घाट ये मंत्री जी द्वारा पक्के कराए गए। बीपीएल कॉलोनी की 3 गलियां ये भी मंत्री द्वारा बनाई गई है। और जो बस स्टैंड से हमीरपुर को जो रास्ता जाता है, वो मैंने मंत्री जी, जब पूरा टाइम हो गया था, लगभग 6 महीने बचे थे, लास्ट में मैंने मंत्री जी को बोला था, मैंने कहा मंत्री जी 7 फुट रास्ता ये बनाना जरूरी है, क्योंकि वो जो बाहर कॉलोनी है वो उसका पानी नहीं निकल पाता, वो जाने का रास्ता नहीं है। तो मंत्री जी ने वो जाते जाते वो पास तो कर दिया था, पर वो बना अगली योजना में, वो भी मंत्री जी की कृपा दृष्टि से बना था। 300 मीटर पाइपलाइन पानी की जो गांव में डली थी, 6 फुट नीचे थी, 7 फुट नीचे दबी हुई थी, लीकेज हो जाती थी, वो ठीक नहीं हो पाते थे, गंदा पानी जाता था, गंदा पानी हम पीते थे। तो मंत्री जी से आपने रिक्वेस्ट करी थी कि मंत्री जी ये गंदा पानी हम पी रहे हैं, ये लीकेज हो जाती है पाइपलाइन, इसको नया डलवाया जाए। तो मंत्री जी ने वो पाइपलाइन नहीं डलवाई, 3000 मीटर गांव के अंदर। ये पानी स्पेशली जो केएमपी की लाइन है, मंत्री जी ने उस केएमपी की लाइन से पानी जुड़वाया हुआ है, नहीं तो कई गांवों में जोड़ ही नहीं रहे। सुल्तानपुर में भी खूब कह लिया, पर वो पाइपलाइन उससे जोड़ नहीं रहे। ये तो हमारी किस्मत है कि मंत्री जी ने उस पाइपलाइन को केएमपी लाइन से जुड़वाया और हमें पानी की आज तक कोई कमी नहीं लगी। तो मंत्री जी द्वारा कराए गए करीबन 7.5 करोड़ का काम में कराया अपनी योजना के अंदर। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी आगे भी आप आए और गांव के सभी के कार्य और पूरे गांव का जो भी कार्य वो साथ आगे आने के बाद करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ऐसे काम ये 4 पीढ़ी से परिवार करता हुआ त्यागी जी 500 रुपए, इनके परदादा राम जी लाल ने सेवा की, इनके दादा राम मोहन सिंह ने सेवा की, राकेश प्रधान जी सुनते रहना, इनके पिताजी राम महावीर ने सेवा की,
और 3 बार मंत्री बने। आपकी सेवा में देखो कैसे खड़ी रहना विकास मनीराम राठी जी, जब तक दुनिया रहेगी, मनीराम राठी 500, ये हमारे दूरी पहलवान जी, चांद सूरज जब तक है का नाम तुम्हारा, जब तक है का नाम तुम्हारा, चांद सूरज है इस दुनिया में, जब तक है का नाम तुम्हारा, वो दुनिया के माना तुम्हारी आई माता मोहर सिंह ने सब नदी बनाई, आई माता मोहर सिंह। नवीन सरपंच कसबाई करूं, नवीन सरपंच कसबाई करूं, कोई खबर नहीं मैं लाई है, हमारे यहाँ से जिला पार्षद भाई राकेश जी, शेर सिंह जी, नवीन जी, धर्मवीर जी, कुलदीप और भाई सभी पार्षदगण, सभी सरपंच, एक्स सरपंच, धनावास और आसपास के आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आप सबने जो मान सम्मान दिया सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत दिनों के बीच में सार्वजनिक तौर पर आपके गांव में आगमन हुआ। तकरीबन सार्वजनिक तौर पर 4-4.5 साल के बाद मैं आपके गांव में आया हूं। साथियों, 2014 में देश और प्रदेश में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और एक आमूल परिवर्तन हुआ इस देश में और आम आदमी देश में विकास करने लगा और देश का मान सम्मान भी इतना बढ़ा कि दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इस देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा। कहीं भी आप हिंदुस्तान से बाहर निकल जाओ, लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान देश के लोग आए हैं और 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो आज नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के बड़े से बड़ा मुल्क भी उनकी सुनता है, उनकी इज्जत करता है। ये हम लोगों की ताकत है, आप लोगों की ताकत है जो आज देश का प्रधानमंत्री। लेकिन 2014 आने के बाद जब से आपने परिवर्तन किया, हरियाणा में समुचित विकास हुआ। आज हरियाणा का अहिरवाल का लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ। सारे हरियाणा की बात छोड़ दो, आप गुड़गांव जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू खजाने में पैसे देता है, 10 साल में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी नई सड़कें बनी, विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना और ये अंडरपास, फ्लाईओवर, द्वारका एक्सप्रेस वे, बादशाहपुर रेलवे और हर गांव को जोड़ने की सड़कें ये 2014 के बाद इस हरियाणा में गुड़गांव जिले में बनी। आज आप नारनौल जाएंगे, आपको देर न लगेगी, नागर चौधरी चला जाइए और कोई से जिले में चले जाइए। और पहले हम घूमते थे तो 2-3 जिलों का विकास दिखता। और भाई बादशाहपुर विधानसभा में 2014 में मैं चुनाव लड़ा, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना। एक विधायक और एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ विकास में कर सकता था मैंने किया। तो 1952 में इस देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। हर पंचवर्षीय योजना में एक एमएलए, एक एमपी चुनकर भेजते हैं। उससे पहले का विकास देख लो और 2014 से 2019 का विकास देख लो कि भाई कितना इन 4-5 सालों में हमने इस इलाके का विकास किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो सरपंच यहाँ रहे इस इलाके के, जो हमारे टाइम में यहाँ सरपंच थे, भाई किसी सरपंच ने कोई काम कहा हो और भाई मेरे द्वारा ना किया हो तो मैं गुनाहगार हूं। कोई ऐसी पंचायत है जिसमें जो काम कहा वो सारे के सारे काम। आपका ये विधानसभा में छोटा गांव है, धनावास कोई बड़ा गांव नहीं है, इससे बड़े बड़े गांव बहुत हैं, लेकिन धनावास गांव में भी कोई जो सरपंच ने काम किया हमने कसर नहीं छोड़ी। और आपके पड़ोस में एक बन रहा है स्टेडियम, मैं अभी पीछे से निकला था भाई, हमने जैसा बनाया था वैसा है नहीं ना, उसकी सफाई एकदम ठीक बड़े रोड है। मेरी सरपंच से प्रार्थना है कि भाई उसको ध्यान दो कि ये कितनी अच्छी चीज बनी, कितना सरकार ने पैसा लगाया लेकिन उसकी कदर नहीं हो रही है, ना हमारे बच्चे खेलते ना वहाँ साफ सफाई है। ये सरकार की जिम्मेवारी उस चीज को बनाने की
लेकिन मेंटेन करने की तो पंचायत क्या जिम्मेवारी है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना उसका भी आप ध्यान करो। ये कितना कम्युनिटी सेंटर अच्छा बना है, यदि आपकी इसकी सफेदी रंग नहीं करोगे तो ये भी एक दिन खराब हो जाएगा। आज इसकी हालत अच्छी, लेकिन उसकी जैसे भाई अशोक ने कहा कि भाई ये मोदी की गारंटी है, भाई मेरा एक बार साथ दो, ये नरवीर सिंह की गारंटी को काम नहीं। 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई, दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर बार हर राजनीतिक आदमी की नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों से नए साल में आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया हूँ। भाई कोई आदमी एक पार्टी में कई कैंडिडेट रहे, भाई सबका मांगने का अधिकार है, प्रजातंत्र है। भाई कोई तो टम्पू पे चेकअप कर रहा है, कोई खंबे पे, कोई दीवार पर होल्डिंग लगा रहा, मैं खाते एक पैसा भी नहीं खर्च करवाऊँ। भाई मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे दिल में रखो और फ्री का प्रचार है। आपस में बैठो, कोई रिश्तेदारी में जाओ, घर पास आओ तो भाई कह दो भाई नरवीर की वोट तो मैं बने सारा डिग्री मेरा काम तो मेरी हाथ जोड़ के माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ। भाई मैं मंत्री था जो एक बात कहा करता गांव के चौपाड़ों पे, भाई तुम आदमी कहीं रिश्तेदारी में जाओ, दारू पी के भी हाँ भर दिया होगा तो मैं सड़क बना दूंगा। तो भाई आज मैं कह रहा हूँ, मेरा आज खाली जरूरत है तो तुम रिश्तेदारी में जाओ, कहो कोई मानेगा तो ठीक, ना मानेगा तो भोज तो मरेगा कब तक। जब हमें वोट देनी है तो भाई प्रचार फ्री का क्यों ना करो। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से सबसे निवेदन है, नए साल पे 8-7 महीने में तो हो सके लोकसभा के साथ 1% चुनाव हो जाए। अभी तो अक्टूबर में चुनाव है, 8-7 महीना के बाद चुनाव होना है। जब हमने वोट देनी तो प्रचार आज से ही कर दो कि भाई नरवीर ने वोट था। सारी इतनी होगी काम की कसर नहीं छोड़ूंगा। पहले देखा और एक बात और कह के जाता हूँ कि भाई मेरे से अच्छा एमएलए आपको दिखाई देता हो तो भाई वोट उसकी देना, और भाई ना लगे तो मैं भी जाटों के गांव में गया, राजपूतों के गांव में मैं एक बात कहता है, भाई जन्म तो मेरा परमात्मा ने दिया, मैं यही घर में जन्म ले लिया, जात तो मेरे से बदली जाए ना, लेकिन मैंने कोई जात बरादरी करी हो, कोई विकास के काम में कोई बख्शपाश किया हो तो मैं गुनहगार हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ 36 बिरादरी के लोगों से, भाई यदि आपको लगे कि नरवीर सिंह आपके हक हकूकों की रक्षा कर सकता है, नरवीर सिंह आपके इलाके की आवाज उठा सकता है, और मैं पहले भी कहा करता चुनाव से पहले कि नए एमएलए ने बनाओ वो सेक्रेटरी ढूंढता ढूंढेगा, मैं कहा करता। और नरवीर सिंह एमएलए बनेगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा, नरवीर सिंह बनेगा तो चीफ सेक्रेटरी भी खड़ा होगा, और अब तो सभी को टेलीफोन उठाना और एमएलए के, और मैं जाऊंगा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री भी राव साहब कहकर बुलाऊंगा, भाई यहाँ थारी गलती की बताओ, मेरी गलती में टिकट डाला और मैं आपका चुनाव लड़ूंगा, मेरा समर्थन करिए। जय हिंद, राम राम। मेरा यकीन है ना, अरे जो नरवीर सिंह एक एमएलए मंत्री की हैसियत से कर सकता वो सारे करते हैं, हम सोचो ही मत। मैं बनूंगा तो वो काम करूंगा जो कोई ना कर सके, सोचो मत। काम की तो कोई चिंता मत करूंगा, तब वोट का ध्यान रखो, आपस की पार्टीबाजी में वोट खराब मत करियो। देखो सरपंच पंच एक बिरादरी से और एक मोहल्ले के ना बने, और ना एमएलए बने ना एमपी बने। भाई जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आए सब एक होकर वोट दो, जब एक एक वोट गिनती है इसने आपस में मत बांटियो, जो भला कर सके। मेरी दो तो सारे दियो, खिलाफ दो तो सारे दियो। हाँ जिन्हें अच्छा लगा उस एमएलए को वोट दियो, लेकिन सारे इकट्ठे होकर गांव की पंचायत करके, और जब सारे इकट्ठे होकर तो हमें अच्छा लगे कि भाई हाँ नरवीर सिंह हमारे काम कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना माताओं बहनों से, और आप इतनी संख्या में आए, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत धानावास। आज आपके गांव में राव साहब आए हैं, मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी का दिन है जो राव साहब ने हमारे गांव में कार्यक्रम लिया, और बहुत अच्छा रहा हमारा कार्यक्रम। मंत्री जी भी खुश होते गए, और मंत्री जी को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने पर, और हमारे गांव की सरदारी मंत्री जी के साथ है, सभी ने मिलजुल कर भाग लिया, और आज हमारे गांव में लेडीजों ने बहुत ज़्यादा भाग लिया, जिससे मंत्री जी को बहुत ही अच्छा लगा। लगभग कितने आज लोग आप इस काफिला में पहुंचे? कम से कम यहाँ पर 600 आदमी कम से कम आए इस काफिले में, लेडीज और जेंट्स दोनों लगा। बात करी जाए उनकी तो क्या पूरा गांव उनके साथ है? बिल्कुल, गांव हमारा बिल्कुल उसके साथ है, मंत्री जी के साथ।
क्या आप संदेश देना चाहेंगे और ग्राम वासियों को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने हमारे गांव में बहुत काम करवाए और आगे बनने के बाद भी मंत्री जी हमारे गांव में बहुत ही विकास कार्य करवाएंगे, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन होगा। अशोक यादव, मंडल महामंत्री फर्रुखनगर, भारतीय जनता पार्टी। आज जो कार्यक्रम हुआ है धानावास में, किस विषय पे कार्यक्रम हुआ? आज ये कार्यक्रम हुआ कि ऊपर से मंत्री जी को आदेश मिला होगा कि आप इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ गए तो आप जनसंपर्क अभियान अपना शुरू कर दीजिए। तो हमारे राव नरवीर सिंह एक्स कैबिनेट मंत्री जनसंपर्क अभियान उनका चलाया हुआ है, तो उसी वजह से हमारे गांव में आए हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों के अंदर जो 5 साल पहले जब उस समय कैबिनेट मंत्री थे तो हमारे गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। जिस तरह मोदी जी की गारंटी है उसी तरह राव नरवीर की जो गारंटी है काम के विषय में, और हमारे गांव में करीबन 7-7.5 करोड़ के काम उस योजना में मंत्री जी ने कराए थे। ये दबंग नेता है और अपने कार्यकर्ताओं के काम को हुआ चाहे कुछ भी हुआ, ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इनकी साफ छवि ये दर्शाती है कि अगर मंत्री हो तो राव नरवीर जैसा। हमारे गांव में लगभग सभी महिलाएं और बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी आए हुए थे। सभी की जुबान पे एक ही था, राव नरवीर सिंह। दोबारा फिर से राव नरवीर सिंह। 2019 में उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या उनको टिकट मिलेगी? 2019 में मंत्री जी को टिकट नहीं मिली, ये तो हाईकमान का फैसला था, उस फैसले पे हम कुछ नहीं कह सकते। आगे मंत्री जी इलेक्शन लड़ने की इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि जो कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट हो, सीट को निकाल सके, सीट को जीत सके, उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर जी को दोबारा से इस बादशाहपुर विधानसभा से टिकट